शिष्य देने से कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दानवीय प्रवृत्ति वाले भी लोग वाचाल हो सकते हैं। इसीलिए संतों पर टिप्पा टिप्पणी जो करते हैं वे अज्ञानी है, मूर्ख हैं, जाहिल है। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। ईश्वर और संत, जहाँ ईश्वर है वहाँ संत है, जहाँ संत है वहाँ ईश्वर है। और कबीर साहब कोई डिग्री लेकर के नहीं बैठे थे, मीरा जी कौन डिग्री लेकर के नहीं वृंदावन में बैठ के भजन कर रही थी, सेवरी जी कौन डिग्री लेकर के बैठी थी। इसीलिए भक्ति का डिग्री का कोई लगाव नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। परमात्मा सबसे ऊपर है। लोग समझते हैं कि शास्त्र बड़ा है और कुछ लोग समझते हैं कि भगवान बड़ा है। शास्त्र बड़ा नहीं है, भगवान बड़े हैं। जो भगवान का भक्त है वो बड़े हैं। शास्त्र तो उसके अधीन को स्वीकार किया, अधीनता को स्वीकार किया। अधीनस्थ है, संतों का अधीनस्थ हुआ शास्त्र है और वेद पुराण संतों का अधीनस्थ है। जो मत संत का है वही तो वेद का मत है। संत वेद पुराण संत मत एहू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपना वक्तव्य कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये संतों का मत है, यह वेदों का मत है। वेद पुराण, पहले वेदों का स्थान देते हैं, उसके बाद पुराणों का स्थान देते हैं, उसके बाद संतों का स्थान देते हैं। तीनों एक कैटेगरी का है, तीनों एक समान है। वेद पुराण संत मतेहु, अकरें सुकृत फल राम सनेहु। इसीलिए प्रेमियों, ये जो है सो वाद विवाद को अग्नि धड़कते हुए लोग देख रहा है। इसमें और दिन अनुदिन घी पड़ता जा रहा है और धड़कते जा रहा है। ये अपवाद स्वरूप माना जाता है इसको, और कारण रहित है। इसमें कोई कारण कहीं किसी प्रकार का कुछ है नहीं। इसलिए अकारण लोग आपस में मतभेद करते हैं, अकारण ये मतांतर कर रहे हैं। जो सनातन धर्म पर क्या असर पड़ सकता है, क्या उस पर आहत हो सकता है, क्या उसका जो है सो फल स्वरूप मिल सकता है। इसीलिए सनातनीय जितने भी है सब इन लोगों को नाटक से और ड्रामा से सनातनीय क्षुब्ध है सब। इसीलिए इन लोगों को जो है सो नाटक ड्रामा को बंद कर लेना चाहिए। नाटक ड्रामा से सामान्य लोगों को कष्ट होता है। ये लोग आपस में टकराते हैं। ये इन लोगों को न गुरु पर भरोसा है न भगवान पर भरोसा है। क्योंकि एक आश्रम में दो संत थे, एक यादव कुल के थे, एक ब्राह्मण कुल का थे। और भेदभाव शुरू से ही आ रहा है। भेदभाव शुरू से ही महात्मा लोग करते आ रहे हैं। ये भेदभाव वेद में है और भेदभाव महात्माओं का दिल में है। ब्राह्मण का लड़का को पढ़ाते पढ़ाते ऐसे आचार्य का डिग्री दिलवा दिया, और यादव का लड़का कहा जो भाई पढ़ने लिखने वाला नहीं है, झाड़ू लगाएगा घंटी बजाएगा। वह पूजा में शामिल हो गया। काशी विश्वविद्यालय से पढ़कर जब वह लड़का आया, ब्राह्मण को कहा कि महाराज अब तो हम पढ़ लिख करके चले आए हैं, अब मुझे क्या करना है। कहा कि अब मैं तुझे महंत बनाऊंगा, इस स्थान को, इस कुटिया को जिम्मेवारी तुम्ही को दे दूंगा। कहा ठीक है। कहा कि पहले तुम चारों धाम 84 अड्डा पहले भ्रमण कर लो, उसके बाद तुम आकर के महंती लेना। छोटा शिष्य जो यादव कुल का था वो भी कहा कि हम भी भ्रमण करेंगे, हम भी चारों धाम यात्रा करेंगे। इनका भी थोड़ा खर्चा पानी दिया गया, इनका भी दिया गया, दोनों को दिया गुरुजी ने। दोनों चलते चलते दिन भर चलते रहा। शाम के समय में एक पेड़ के नीचे बिस्तर लगा करके दोनों लेटे हुए था। एक लेटे हुए था, एक सेवा में लगा था। ब्राह्मण का लड़का लेटे हुए था, यादव का लड़का सेवा में लगा हुआ था। एक उसी राज्य का एक लौता राजा का एक लौता लड़का था। उसने जो है सो उसका सर्प काट लिया, मर गया था। तो सभी प्रजा के साथ वो लाश को लेकर के आया श्मशान घाट। कुछ लोगों का मन में भाव उपज हुआ कि जो न करे लकीर सो करे फकीर। तो वहां जाकर महात्माओं से मिला। ब्राह्मण कुल का लड़का था, कहा कि मरा हुआ घोड़ा कहीं घास खाया। चूंकि उसको भरोसा था वेद और शास्त्र पर। यादव कुल का लड़का को था भरोसा गुरु का वचनों पर। कहा कि हम इसको जिंदा कर देंगे। मंत्र का तो ज्ञान नहीं था, फिर भी
वह एक मंत्र गुरु जी ने बोले हुए थे किसी समय में, अभद्र मंत्र था और अश्लील शब्द को प्रयोग किए थे गुरुदेव ने। कहा कि हटो साले भागो, अभी वक्त को वक्त नहीं तो मारूंगा। वह समझ गया कि शायद यही गुरु मंत्र है। जादव का लड़का इसी मंत्र को जब करना शुरू कर दिया, करते 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 वही मंत्र उसका सिद्ध हो गया। उसको पूर्ण विश्वास हो गया, संपूर्ण विश्वास है, भरोसा हो गया कि मेरे गुरु के वचनों में दम है, मैं जाऊंगा तो राजकुमार जिंदा हो जाएगा। वहां जाकर के ब्राह्मण का लड़का तो नहीं गया, क्योंकि डिग्री लेकर के बैठा था। गुरुओं के वचन में भरोसा नहीं था, भगवान पर कोई भरोसा नहीं, न गुरु पर भरोसा न भगवान पर भरोसा। ये अपना शास्त्र पर भरोसा रखा था कि पेशावर था, कमाना खाना जानता था कि कमाओ और खाओ, और धन बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, उसको संचय करो, इकट्ठा करो। उसे माया आदमी दुनिया में लगा हुआ था। वो पढ़ने लिखने वाला आदमी अधूरा होता है, वे धन संचय में, दुनियादारी को बनाने में, वासना में डूब जाता है। वो पैसे ज़्यादा हो जाने पर यह सब कर्म और कुकर्म सब करना शुरू कर देता है, और दुनिया को दिखावा कर रहा है कि हम बहुत बड़े त्यागी है, बहुत बड़े बैरागी है। लोगों को दिखावा करके और लोगों को आंखों में धूला झोंक करके और बलगला करके लोगों ने रखा है। ऐसा नहीं है। जो आंख वाले हैं वह सब समझ रहा है, वो सारा राज समझ रहा है। इसीलिए वे जो है सो वहाँ गया और कहा कि देखो राजन, तुम अपने लड़के को संपूर्ण वस्त्र पहरा दो शरीर में। सारे नीचे से ऊपर तक वस्त्र पहरा दिया गया, और वही मंत्र बोलता, हटो साले भागो, वही वक्त को वक्त नहीं तो मारूंगा। करते 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 एक से एक बार में वह राजा का लड़का जिंदा हो गया। राजा बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, नारा लगाने लगा। ऐसे वादी लोग, पाखंड लोग, तर्क करने वाले लोग को कहा कि जो भाई ये बाबा जी अनभिज्ञ है, अनजान है, मूर्ख है, इससे ये तो ढोंग कर रहा है, हटो साले भागो, ही वक्त को वक्त है। लेकिन वही मंत्र उसका काम कर गया, क्योंकि गुरु का दिया हुआ मंत्र था और उसका पूर्ण विश्वास था कि यह मंत्र से लड़का जिंदा हो जाएगा। वह जिंदा हो गया। अब राजा क्या दबाव डाला उस महंत के, जो ये ब्राह्मण कुल का बालक महंत ठीक के लायक नहीं है, उसको शास्त्र पर भरोसा है, अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, और भगवान में किसी प्रकार का पकड़ नहीं है, ये पाखंडपाना फैला रहा है। ऐसे कुछ लोग पाखंडपाना फैला करके दुनिया को आंखों में झूला झोंका है। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे पाखंडियों से हमेशा दूरी बना करके रहना चाहिए। ये लोग विद्वान नहीं है, विद्वान का काम है, विद्वान विवाद में नहीं पड़ते हैं, विद्वान कलुषित भाषा विचार